दिल्ली के सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी पूरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि इनका फर्जी भक्ति पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। दोस्त, पिछले सोमवार को मनोज तिवारी अपने कान्हे पर कांवर उठा के देवघर जल ढारने गए थे। जानते हैं जल ढारने गए थे तो क्या करके आए हैं? लोगों को गाली दे के आए हैं, उनको पीटने का धमकी दे के आए हैं और रात को गेट तोड़ के अंदर दर्शन करने के लिए गए थे। इन्होंने जो जो कांड किया है आप सभी को अच्छे से बताएंगे। कुछ लोग इनके सपोर्ट में बोल रहे थे कि अरे मनोज तिवारी इतना अच्छा नेता है, कैसे किसी को धोखा दे सकता है। कोई गलत लोग है तो वो अपने आप धोखा खा जाता है, तो इसमें मनोज तिवारी की क्या गलती है। अनिकेत रंजन जी ये बोल रहे थे कि मनीष कश्यप की खुद की गलती थी, वो अपने आप से ही धोखा खा गए। मनोज तिवारी तो इतने अच्छे इंसान हैं, दिल्ली से पैदल चल के देवघर आए, कान्हे पर कांवर लेके और दर्शन करने गए। मनोज तिवारी इंसान नहीं, मनोज तिवारी भगवान है। अनिकेत रंजन और कुछ लोग ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे। मनीष कश्यप को लेकर इन लोगों ने इतना तमाशा खड़ा कर दिया। सभी लोग यही बोल रहे थे जब से मनोज तिवारी कान्हे पर कांवर लेके देवघर जल ढारने पहुंचे, तब से कुछ लोग मनीष कश्यप को ट्रोल करने लगे कि मनीष कश्यप गलत बोल रहा है। मनोज तिवारी सनातनी है, कट्टर सनातनी है। मनोज तिवारी अपने धर्म के लिए कुछ भी कर सकता है और भारतीय जनता पार्टी धर्म की तो बात करते ही है, सनातन की बात करती है, सबको मालूम है। और उसी के चलते मनीष कश्यप ट्रोल हो रहे थे, लेकिन इनका फर्जी भक्ति एक्सपोज हो गया है। और कितनी मूर्ख है जनता, आप सभी को समझ में नहीं आता। किसी पार्टी का नेता है, किसी जगह का ये सांसद है और किसी को इन्होंने धोखा दे दिया और आपको अभी भी विश्वास है कि ये इंसान अच्छा होगा। अरे भैया, कैसे इंसान है, इतना अंधभक्त में घुस जाइएगा। ऐसे से लोगों पे भरोसा कर लेते हैं जो वह रुपया वाला काम करता है। मनोज तिवारी पे आप भरोसा कर लिए कि वो अच्छे इंसान है। जिस दिन ये मनीष कश्यप को धोखा दिए उस दिन हमें पता चल गया कि ना भैया ये तो बहुरूपिया आदमी है। मनीष कश्यप के बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहले जो कांड किए हैं, इनका फर्जी भक्ति जो एक्सपोज हुआ है वो बता दे रहे हैं। हम किसी को गाली नहीं दे रहे, किसी को बदनाम नहीं कर रहे हैं, बल्कि सच्चाई सामने ला रहे हैं। ऐसे से नेताओं का सच्चाई जानिए। अभी लोग ये लोग अभी बोलते हैं कि अरे भोजपुरी इंडस्ट्री में हम तो काम में नहीं करते, हमने भोजपुरी इंडस्ट्री को अश्लीलता की तरफ नहीं खींचा है। आपका अश्लील वीडियो कितना यूट्यूब पर है जनता सब जानती है, नहीं तो सर्च करके देख लीजिए। चलिए बात कर लेते हैं इन्होंने क्या कांड किया है। देखिए, पिछले सोमवार को ये कान्हे पर कांवर लेके देवघर पहुंचे थे। बाबा धाम और देवघर शायद एक ही होता है, हम कभी गए नहीं है। अगर आपको मालूम होगा तो बता दीजिएगा। आपको पता होगा कि बाबा धाम देवघर एक ही है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए, ये जल ढारने जाते हैं। जानते हैं कितने बजे रात के पहुंचते हैं? 8:30 बजे रात को ये जल ढारने पहुंचते हैं। और जानते हैं 7:30 बजे ही गेट लॉक हो गया था, किसी को भी जाना अलाउ नहीं था। चाहे वो वीआईपी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री या फिर डोनाल्ड ट्रंप क्यों ना आ जाए, कोई भी वीआईपी कितना भी बड़ा आ जाए, चाहे मुकेश अंबानी क्यों ना आ जाए, सभी के लिए एक जैसा व्यवस्था था। मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था किया, सभी को एक जैसा सुविधा दिया। ये कुंभ नहीं है, कुंभ में वीआईपी के लिए अलग है। अगर कुंभ में, महाकुंभ में वीआईपी वाला अलग नहीं रहता ना, तो जितने लोग मरे हुए थे उतना लोग नहीं मरते, क्योंकि जाने के लिए रास्ता बहुत हो जाता। जाने के लिए रास्ता नहीं था, इसी के कारण 100-150 लोग मर गए महाकुंभ में। और कुछ लोग ज्ञान दे रहे थे कि चलो ठीक हुआ। चलिए उनकी बातों छोड़ते हैं। मनोज तिवारी 7:30 बजे गेट बंद हो गया और 8:30 बजे पहुंचते हैं और जबरदस्ती पंडित जी को रेत उकार करके बोलते हैं और बोलते हैं कि गेट खोल, हमें दर्शन करना है, कैसे भी गेट खोल। इनको बस ये दिखाना था कि हम भी एक भक्त है, हम लोग सनातनी हैं। बीजेपी सनातनी है, बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन इनके अंदर इतना जहर घुसा हुआ है, इतना जहर घुसा हुआ है कि हम बातों में तो बता भी नहीं सकते। मनोज तिवारी जाते हैं, पंडित जी के साथ गाली गलौज करते हैं, जबरदस्ती 8:30 बजे गेट खुलवा के जाके जल ढारते हैं। वहां पे बैठ के वीडियो बनवाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, जल जाते हैं, तुरंत ढारते हैं और आगे बड़ी मीडिया के इंटरव्यू दो, फिर फोटो खिंचवाओ। मीडिया के इंटरव्यू में तो ऐसी बातें बोल रहे थे कि अरे भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति यही है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है तो कंगना रनौत कौन सा स्टार है?
PORN स्टार है, सर्च करिएगा गूगल पर जाके, गूगल पर सर्च करिए मालूम चल जाएगा। कंगना रनौत तो हिंदुत्व की बात नहीं ना करती है। कंगना रनौत कैसे हीरोइन है ये आपको भी मालूम है। ये लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, अरे भैया हम लोग खुद हिंदू है, खुद सनातन को मानते हैं। आपके कहने से या आपके बोल देने से हम लोग सनातन को ऐसे मानेंगे या नहीं मानेंगे? देखिए जाके जब तोड़ फोड़ किए, गाली गलौज किए, उसके अगले दिन इनके ऊपर कई धाराओं में केस किया गया। वहां के लोगों के द्वारा जो पूरा सिस्टम चला रहे थे कि यहाँ पर कैसे जाना है, वीआईपी हो चाहे कैसे कैसे भी जाके दर्शन करवा रहे थे, वो लोग अच्छे से दर्शन करवा रहे थे। मनोज तिवारी ने ऐसा ऐसा कांड किया तो 4 से 5 धाराओं में इनके ऊपर केस किया गया है। देखिए तो नेता है, कोई एक्शन होने वाला नहीं है। कुछ लोग बोलेगा कि अरे नेता है काहेला परेशान कर रहे हो, काहेला भक्त है भगवान का, परेशान मत करो। ये भगवान का भक्त नहीं, बस दिखावा था इनका, ये लोगों को मूर्ख बनाने का दिखावा था। समझिए जनता को मूर्ख बना रहे थे, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे थे। और इनका भक्ति देख के लोग इतना तारीफ करने लगा। कुछ लोग इतने अंधभक्त है, इतने अंधभक्त है जिनको कुछ दिखता ही नहीं। भाई बीजेपी के नेता अगर घोटाला भी कर ले फिर भी उनका विरोध कोई नहीं करेगा, क्योंकि वो उनके भक्त हो गए हैं। हम भी पहले बीजेपी के भक्त थे, लेकिन अब नहीं। जब मालूम चल गया कि नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए कुछ किया ही नहीं है और ना ही सब कुछ करते हैं, तो किस लिए सपोर्ट भैया, किस लिए भक्त? भाई अपने आप अपने जगह रहिए, हम अपने जगह रहते हैं। किसी का भक्त होके क्या ही मिल जाएगा। मनोज तिवारी ने गाली गलौज किया और ऐसे से बहरूपिया पे भरोसा मत करिए भैया। जब मनीष कश्यप को इन्होंने धोखा दे दिया, मनीष कश्यप को पीएम सीट में पीटा गया, तो इन्होंने एक बार भी कॉल नहीं किया भाई। और इन्होंने मनीष कश्यप को ये बोल दिया था कि आपका तो टिकट कंफर्म हो गया है, आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, हमने तो आपको टिकट दिलवा दिया है। जिसमें मनोज तिवारी का कुछ चलता ही नहीं है। सम्राट चौधरी इनको कुछ समझते नहीं है, एक ठोप भी वैल्यू नहीं देते कि आप कौन हैं, और ये टिकट दिलवा रहे थे। मनीष कश्यप के साथ धोखेबाजी हुआ। मनीष कश्यप ने ऐसे बहरूपिया पे भरोसा कर लिया। मनीष कश्यप का भरोसा नहीं करना चाहिए था। मनीष कश्यप ही समझे धोखा खा के बर्बाद ही हो गए। मनोज तिवारी ने बर्बाद किया। भगवान सब दिखता है, महादेव सब देखते हैं। मनोज तिवारी जी को अच्छे से सब सिखाएंगे। एक न एक दिन मनोज तिवारी भी रोड पे आके ऐसे ही घूमेंगे। सांसदी तो जाएगा ही, पूरा करियर भी चौपट होने वाला है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो भी लोग किसी को धोखा दे, जैसे मनोज तिवारी ने दिया, उनको अच्छे से शौक सिखाइएगा। क्योंकि एक अच्छा खासा इंसान था, बिहार को बदलने का पूरा तैयारी कर लिया था, पूरे बिहार का नक्शा चेंज कर देता, लेकिन पहले उस इंसान को ही बर्बाद कर दिया गया। मनोज तिवारी ने उस इंसान को ही बर्बाद कर दिया, तो उनका सपना टूट गया और बिहार भी आगे नहीं बढ़ा। समझिए मनीष कश्यप का ये सपना नहीं टूटा, मनीष कश्यप बर्बाद नहीं हुए, मनोज तिवारी ने पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया, क्योंकि मनीष कश्यप बिहार का उम्मीद थे। देखिए ऐसे से बहरूपिया लोगों पे भरोसा मत करिए, ऐसे ऐसे लोग ऐसे ही करते हैं। ये बीजेपी के नेताओं के बहकावे में मत आइए, बस अपना काम करते रहिए, भक्त है भगवान के, भक्ति करते रहिए। ऐसे से बहरूपिया लोगों पे भरोसा मत करिएगा। अपनी राय बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।